वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट फुल मील मल्टी लेयर जंबो जेट कीमा चावल रोल, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 2 पॉट है, झटपट बनाएंगे और मज़ेदार से बनाएंगे। तो दोनों का चूल्हा हम ऑन कर देते हैं। ये बड़ा फास्ट बनने वाला है और मज़ेदार सा है। तो यहाँ हम डालेंगे इस पॉट में अराउंड 4 टेबलस्पून तेल और इसमें डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून तेल। दोनों तेल को गर्म होने का वेट करते हैं। तो यहाँ देखें हमारा तेल थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, तो हम इसमें कीमा डालेंगे। कीमा हमारा मटन का है, आप किसी भी किस्म के कीमे से बना सकते हैं, जो कि 2 पाउंड है, यानी 1 किलो के आसपास। तो इसको अब हम इसमें अपने इस पैन में डाल देंगे। और इसको फ्लेम को अब हम कर देंगे मीडियम हाई और ब्राउन करेंगे। और यहाँ आ जाते हैं जिसमें हमने 4 टेबलस्पून तेल डाला था। तो यहाँ हमारे पास चावल है, किसी भी किस्म के चावल लिए जा सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं चाहिए। 1.5 कप है, जिसको मैंने धो के और थोड़ा सा एयर ड्राई करके सुखा लिया है। इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो ये मैं तेल में डाल देती हूँ। तो इसे हमें सेम कीमे की तरह ब्राउन हो जब तक भूनना है। दोनों की फ्लेम हमारी मीडियम हाई है। देखिए चावल हमारे बड़े अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बादामी खूबसूरत बादामी कलर आ गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे आधा कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास ना हो तो एक लार्ज टोमेटो को ग्राइंड कर लें और डाल दें। और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक क्या देती हूँ, आप देखिएगा। जब टमाटर सस्ते हो बनाए मज़ा आ जाएगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1/4 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून चिकन पाउडर, यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए कितने खुश है। मैंने नमक इसलिए कम डाला है कि जो चिकन पाउडर होता है ना वो खुद नमकीन होता है, तो नमक की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। चूँकि हमने चावल लिए थे 1.5 कप, तो पानी जाएगा 3 कप। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, भीगे हुए चावल हो तो 1.5 जाएगा, नहीं भीगे हुए हो तो डबल जाएगा। तो ये हो गया हमारा। इसको अभी खुले में हम पकने देंगे। चूल्हा हमारे मीडियम हाई पे ही है। और ये देखें कीमा हमारा जो है वो ब्राउन हो गया है। तो हम इसके मसाले इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून गार्लिक का पाउडर, अगर ना हो तो गार्लिक का पेस्ट डाल दें 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून अनियन पाउडर है, ना हो तो ग्रेट की हुई अनियन जो है 4 टेबलस्पून के आसपास डाल दें। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर है, यानी नोर या मैगी की 2-3 चिकन क्यूब। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है। 1 टीस्पून ऑरिगेनो है और 1 ही टीस्पून काली मिर्चें हैं। तो इन सबको हम मिला लेंगे। तो ये देखिए मिल गया है। तो इसमें से 1 टेबलस्पून हम निकाल लेंगे। फ्यूचर के लिए बताएंगे कहाँ यूज़ में आता है। बाकी सारा जो है कीमे में डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर ना हो तो छोटा सा 1 टमाटो लेके डाल दें। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। चावल को थोड़ा सा हम हिला लेते हैं। देखिए अच्छा सा भुन गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून पानी। अब आपके कीमे पे डिपेंड है कि आपको कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से डालें। चूल्हे को करें बिल्कुल स्लो और इसे कवर कर दें और कुक होने दें अराउंड 12-15 मिनट। और बाय द टाइम इसका हम एक अच्छा सा सॉस बनाते हैं।
तो यहाँ देखें एक और पैन है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें अब हम डाल देंगे बटर 3 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो इस जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून मैदा। साथ ही डाल देंगे क्योंकि मेल्ट भी होता रहेगा, पकता भी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको भूनेंगे बटर को और मैदे को। फ्लेम हमने रखी है मीडियम। मैदे को हम अराउंड 1.5-2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। चावल को थोड़ा हिला लेते हैं। ये देखें, हिलाने से पता चला कि ये ऑलमोस्ट पानी जो है वो गायब हो गया और बबल 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 हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, चावल का चूल्हा बिल्कुल स्लो करके और इसे कवर कर देंगे फॉर अराउंड 15 मिनट्स। और यहाँ हमारा मैदा बड़ा अच्छा सा भुन गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे दूध, जो कि है 1.25 कप। अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे जो 1 टेबलस्पून हमने सीजनिंग बचा ली थी ना, तो वो इसमें डाल देंगे। अब इसे हम हिलाएंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ना हो जाए। तो ये देखें सॉस हमारा कितना अच्छा सा हो गया है, थिक सा हो गया है। तो इस पॉइंट पर अगर आप चीज़ डाल रहे हैं तब आपको नमक की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ 1/4 टीस्पून आप नमक डालें। और मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़, अराउंड ये है 3/4 कप। और चूल्हे को कर देंगे बंद। अगर आप चीज़ नहीं भी डालेंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सॉस हमने बड़ा फ्लेवरफुल और क्रीमी बनाया है। तो ये देखें इस तरह से है। तो ये रेडी हो गया। अब कीमे को देख लेते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम इतना है कि जब मिलाएंगे तो मैदा जो है वो बड़े अच्छे से कुक हो जाएगा और इसका एक टेक्सचर अच्छा सा आ जाएगा। चूल्हा अभी भी हमने ऑन ही रखा है। तो 1 मिनट हो गया है। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं और यहाँ अपने सॉस को भी कवर कर देते हैं। चावल हमारे जो है चेक कर लेते हैं। ये देखें चावल भी हो गए हैं। चूल्हे को करते हैं बंद। रोल्स जो है वो असेंबल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखें मेरे पास मैदे की रोटियाँ हैं। अगर आप चाहें तो गेहूं की भी बना लें। पतली थोड़ी होनी चाहिए, थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। 1-2 टेबलस्पून अंदर तेल डाल देंगे तो सॉफ्ट सी बन जाएगी। और अगर आपको देखना है कि किस तरह से बनाना है तो मैं यहाँ लिंक देती हूँ। मैंने 2-3 तरीके से बनाया है। तो यहाँ हमारे पास तवा जो है वो मीडियम लो पे है। तो रोटी एक हमारी रख देंगे और उसके ऊपर सॉस लगाएंगे। 1 टेबलस्पून भर के जो है उसका हिसाब लिया है, तो इस पर यूँ स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी सी श्रेडेड चीज़ डालेंगे इस पॉइंट पर। वैसे अगर आपको देखना है कि मैंने चीज़ कैसे बनाई है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। आप दूसरी रोटी जो है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। फ्लेम हमने हाई नहीं रखी है ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा स्लो रखी है, मीडियम लो रखी है। चले दूसरी साइड पलट देते हैं। थोड़ा थोड़ा दबाएंगे और यहाँ तवे पे रखेंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। चेक करते हैं, ये मेल्ट हो गई है। एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। अब ये हम रोटी को कटिंग बोर्ड पर निकाल लेंगे और इसमें अब हमने जो कीमा और चावल जो बनाया है उसकी शानदार सी फिलिंग करेंगे और इस तरह से रखेंगे। इस तरह से डाल दिया। अब इसके ऊपर चावल डालेंगे। फुल मील था ना, तो फुल मील में चावल भी जाएंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अगेन चीज़ सॉस।
और अब सावर क्रीम डालेंगे। अगर सावर क्रीम ना हो तब इसकी जगह दही का पानी निकाल लें, उसको अच्छे से फेंट लें और 1 टेबलस्पून उसमें मलाई डाल दें। और अब इसको हम आसपास से यूँ फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये उठा के और इसे रख देंगे यहाँ। सीम साइड जो हमने 1-1.5 मिनट तक डाउन रखी थी, और अब इसे हम निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह से अब सारे कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट भी हो गया, और मैं आपको काट के बताती हूँ कि लग कैसा रहा। इतना वजन है। तो देखा कैसे हमारे झटपट खतरनाक से फुल मील रोल्स बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। तो ये देखें, आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा चड़ाखेदार मज़ेदार सा कीमा, उसके साथ चीज़ी सॉस। माइंड ब्लोइंग। आप लोग बनाएंगे ना, फिर पता लगेगा क्या खा रहे हैं। इतना कोजी, इतना यमी और फुल ऑफ, ऐसा लग रहा है एक निवाले में सालन रोटी चावल सारी चीज़ें खा रहे हैं, और मज़ेदार सी। बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।